नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो मैं आज आप सबके सामने पाइप एंड सिस्टम के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव में एक वैल्यू आ जाती है, इससे ज़्यादा कोई चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। Pipe A and B can fill a tank in 10, 20 hours respectively. Pipe C can empty it in 15 hours. If all the three pipes are together, open together, then the tank will be filled. पाइप ए और बी क्रमश 10 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, तो और पाइप सी जो है उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, जैसे टाइम एंड वर्क में सिखाया था आपको। तो अब क्या है, पहले देखते हैं ए कितने में भर सकता है। तो ए की जो इफ़िशियंसी मतलब ए कितने घंटे में भर सकता है, 10 में भर सकता है। बी जो है आपका वो कितने में भर सकता है, 20 में भर सकता है। और जो सी है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 15 घंटे में, ठीक है। तो ये क्या है, 15। तो इन सब का वही सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 60 आ गया, 60 आ गया। अब इनकी इफिशियंसी देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये ए की इफिशियंसी आ गई 6 की, बी की कितनी आ गई 3 की, और सी की कितनी आ गई 4 की, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर तीनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम तीनों पाइपों को खोलते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों का सम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला है, ठीक है। ये माइनस की इफिशियंसी है। तो 6 3 9, और 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। तो प्लस 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब टंकी भरेगी। अब टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी है उसकी, 60 लीटर है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी ये जो है हम एलसीएम निकाला वो 60 है। तो हमने 60 को जब 5 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया आपका, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 घंटों में वो जो है आराम से फिल कर सकता है, ठीक है। ये था पहला प्रश्न। तो ये है आप सबके सामने दूसरा प्रश्न, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है कि एक गड्ढे को भरने के लिए 3 पाइप ए बी सी को अगर खोल दिया जाए तो अकेले काम करते हुए ए बी और जो सी है वो 12, 15 और 20 मिनट लेता है, ठीक है। अब ये भरने वाली है। अब क्या दे रखा है, एक अन्य पाइप डी जो है एक बेकार पाइप को, मतलब एक बेकार पाइप है जो मतलब खाली कर देगी, है ना, भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 पाइप है, ठीक है। 3 पाइप है, वो क्या कर सकती है, वो भर सकती है, और एक पाइप जो डी है वो क्या कर रही है, खाली कर सकती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो क्या दे रखा है कि ए जो है ए 12 में कर सकता है, बी जो है आपका कितने में कर सकता है, 15 में भर सकता है, सी कितने में कर सकता है, 20 मिनट में कर सकता है, ठीक है। और डी कितना दे रखा है आपको, 30 मिनट दे रखा है। तो डी कितना है आपका, 30 मिनट दे रखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी वही चीज़ है, एलसीएम ले लेते हैं हम इन सब का। तो जब इनका एलसीएम लिया गया तो कितना आ गया, 60 आ जाएगा इनका भी एलसीएम, ओके। अब इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की कितनी आ गई 5 की, बी की कितनी आ गई 4 की, सी की कितने की आ गई 3 की, ठीक है। और डी की कितनी आ गई 2 की। लेकिन ये दो जो आए ये माइनस में है, ये सारे तो प्लस के हैं, ठीक है, ये भरेगा। लेकिन जो डी है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो टोटल अब इसने क्या बोला है कि वट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम इफ ऑल द पाइप आर ओपन, ठीक है। अगर सारी पाइपों को हमने क्या कर दिया, एक साथ खोल दिया। तो अब देखते हैं कितना हो गया, ये 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12, ठीक है। और इसमें से क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, तो कितना हुआ 10। तो 10 की इफिशियंसी तो वो क्या होगा, भरा जाएगा। 10 की इफिशियंसी से क्या होगा, भरा जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी 60। अब उसको 10 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया 6 मिनट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका
सही आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या दे रखा है, पाइप ए कैन fill a tank 3 times as fast as pipe B. If together the two pipe can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in. पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेजी से एक टैंक को भर सकता है। ओके, यदि एक साथ दोनों पाइप 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं तो धीमी पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या दे रखा है कि एक पाइप ए है, ठीक है, एक पाइप ए है, वो क्या है, पाइप बी से 3 गुना ज़्यादा है की इफिशियंसी से, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। हम मान लेते हैं कि बी की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 1 की है, ठीक है। अगर इसकी 1 की है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि यदि दोनों को साथ में खोला गया तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितने मिनट तक खोला गया, इन दोनों की ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और उसको भरने में कितना टाइम लगा, पहले हम उसकी कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है, कितनी है, तो दोनों की इफ़िशियंसी तो 4 आ गई, लेकिन उसे भरने में कितना 36 मिनट लगा, तो जब 36 से इंटू कर देते तो कितना आ गया, 144 मिनट आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई, जो 144 आया वो क्या आ गई, टोटल कैपेसिटी आ गई, ठीक है, टोटल कैपेसिटी आ गई। अब उसने बोला क्या है कि अकेले धीमी पाइप को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो धीमी पाइप की इफिशियंसी कितनी की है, 1 की है ना, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 की है, क्षमता 1 की है, और टोटल कैपेसिटी कितनी है, 144 है, तो 1 से डिवाइड करा तो कितना हो गया, 144 मिनट, जो ऑप्शन सी है आपका सही आंसर होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।